वेलकम बैक टू वीकेवाई क्लासेस। वीकेवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप सबका टीचर हिमांशु सर। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अ, उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में हमारी 6 स्थितियां थी। कितनी स्थितियां थी? 6 थी। अब उसके बाद उत्तल का हम लोग आज पढ़ेंगे। उत्तल में केवल एक ही स्थिति है। कई बार हम लोग दो स्थितियों के रूप में उसी को पढ़ लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से होती एक ही स्थिति है। आइए आज उसको देखेंगे तथा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। किसको प्लस में लेना है? वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी तथा ऊंचाई, लंबाई, फोकस दूरी, इन सबको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है, क्यों लेना है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्लास में है क्या। देखिए, पहला आपका है उत्तल दर्पण द्वारा द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये होता कैसे है? आइए देखते हैं। पहले तो आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण होता क्या है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें धंसे हुए भाग पे, किसमें? धंसा हुआ जो भाग होता है, देखिए, जो धंसा हुआ भाग होता है उसमें लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? लाल ऑक्साइड का पेंट, तथा उभरे हुए साइड में पॉलिश की जाती है। उभरा हुआ जो तल होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब यहां से परावर्तन होगा और इधर पेंट किया रहता है। ठीक सेम कंडीशन इसमें भी। एक हमने अक्ष खींचा, क्या है ये? मुख्य अक्ष है। यहाँ पास इसका होगा पोल पी। क्या होगा? पोल पी, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। यहाँ पास कहीं इसका होगा फोकस दूरी एफ, मुख्य फोकस जिसे कहते हैं। यहाँ पास इसकी होगी क्या? वक्रता केंद्र सी। ठीक है, क्या होगी? वक्रता केंद्र सी। यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इन सबको हमने पीछे देख लिया है। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए और उसको देखिए, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था, कैसे क्या होता है, सब कुछ देखा था। अब क्या है इसमें देखो, उसमें रहता था तो पहले हमने रखा था अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फिर उसके बाद रखा था वक्रता केंद्र पे, फिर उसके बाद रखा था फोकस पे, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, फिर उसके बाद मुख्य फोकस पर, फिर मुख्य फोकस तथा पोल के बीच में। इस प्रकार से हमारी बनी थी 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां बनी थी? 6 स्थितियां। लेकिन इसमें पीछे साइड में तो रखी नहीं जाएंगी। यदि कोई भी वस्तु पीछे साइड में रख दोगे तो वो दिखाई ही नहीं देगी। परावर्तन की बात ही छोड़ो, वो दिखाई भी नहीं देगी। तो इधर ही रखना है हमें। अब इधर यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, रहेगी तो आगे ही। इधर तो कुछ है नहीं, तो एक ही स्थिति इसमें संभव होती है बस। ठीक है, तो चलो इसको हमने एक वस्तु को कहीं भी रख दिया है। क्या नाम देते हैं? ओ ओ डैश। क्या नाम देते हैं इसको? ओ ओ डैश। अब सेम कंडीशन, 3 नियम हमने पढ़ा था। प्रतिबिंब बनने के कितने नियम पढ़े थे? 3 नियम। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम इसी के जस्ट विपरीत था। क्या था उसमें? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम कह रहा था कि यदि वक्रता केंद्र से, किससे? वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। 3 नियम थे। इन तीनों नियमों में से किन्हीं भी 2 नियम का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए 2 नियमों का उपयोग करके हम लोग आज उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और उसकी प्रकृति भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, वस्तु की नोक ओ डैश, वस्तु की नोक ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण,
निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, बाकी इधर निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण में पार नहीं होगी, इधर निकल जाएगी, लेकिन प्रतीत कहां से हो रही है? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। कहां से ले लेते हैं? वक्रता केंद्र। देखो दूसरी प्रकाश किरण हमारी यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, और ये प्रतीत हमें हो रही है कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। कहां से प्रतीत हो रही है? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दर्पण में परावर्तन जैसे ही हुआ, ये अपने ही मार्ग में वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अपने ही मार्ग में ये वापस लौट जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। एक मिनट, देखो अपने ही मार्ग में ये, ओ माय गॉड, ठीक है, ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पास काटती हुई प्रतीत हो रही है। दिख रहा है? ये दिख रहा है। देखो यहां पास ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। क्या कर रही हैं? काट रही हैं। तो यही जहां पास प्रकाश काटता है एक दूसरे को या काटता हुआ प्रतीत होता है, वही तो हमारा प्रतिबिंब होता है। तो हमने प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया। कितना आसान था। देखो इसी को कहोगे आई आई डैश। क्या कहोगे? आई आई डैश। अब जैसे देखो कैसे लिखोगे? वस्तु ओ ओ डैश की नोक ओ डैश से निकलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। किससे होगी? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। किससे? वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। दर्पण में परावर्तन के पश्चात यह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात काटती हैं। यही वस्तु ओ ओ डैश का संपूर्ण प्रतिबिंब आई आई डैश प्राप्त होगा। आई आई डैश प्राप्त होगा। इसकी प्रकृति क्या होगी? देखो कल भी तुम लोगों को बताया था, परसों भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। प्रतिबिंब इसमें ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर होता है तो सीधा होता है, सीधा होता है तो सदैव आभासी होता है। आभासी हमें दिख भी रहा है, क्यों? क्योंकि ये डैश डैश से वास्तव में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत होने का मतलब यही है कि ये वास्तव में नहीं है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो सीधा है, आभासी है। क्या है? सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य है। छोटा है, आभासी है, सीधा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य है। ठीक है, इसमें एक ही स्थिति बनेगी सदैव, चाहे जहां पास प्रतिबिंब रख दो, हर स्थिति में प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से सदैव छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। देखो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अवतल दर्पण में भी हमने एक स्थिति ऐसी देखी थी जहां वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो सीधा बन रहा था, आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था तथा आभासी बन रहा था। लेकिन उसमें एक चीज डिफरेंस था। क्या था? एक ही केवल उसमें अंतर था, वो ये था कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था। क्या था? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था। इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें प्रतिबिंब तो सीधा है, आभासी भी है, लेकिन छोटा है। इतनी पॉइंट को याद रखना, इसमें छोटा है, उसमें बड़ा है, बाकी सेम कंडीशन। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। इन दोनों में सदैव बच्चे फंसते हैं,
सदैव कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है। आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में 7 सेट आते हैं। कितने सेट आते हैं? 7, मतलब 7 प्रकार से प्रश्न को सेट किया जाता है। इन प्रश्नों में से किसी ना किसी सेट में आवश्यक है, ये जरूर से जरूर पूछता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछता है और बच्चे कई बार गलत भी करते हैं। तो इस चीज को क्लियर करके चलेंगे, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो देखो अवतल में था 6 स्थिति, उत्तल में है 1 स्थिति। प्रतिबिंब बनाने के सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि जैसे वस्तु यहां रखी है, वस्तु यहां रखी है। अब मैंने वस्तु का जैसे लिख दिया 2 मीटर या 1 मीटर 5 मीटर जो भी है लिख दिया, लेकिन प्लस में लिखूंगा कि माइनस में लिखूंगा? ये इधर इमेज है, प्रतिबिंब इधर है, उल्टा है, इसको मैं प्लस में लिखूंगा कि माइनस में लिखूंगा? प्रतिबिंब ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी ऊंचाई ऊपर की ओर है, किसी की नीचे की ओर होती है, उसको प्लस में लिखूंगा कि माइनस में लिखूंगा? इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी में, निर्देशांक ज्यामिति का चिन्ह परिपाटी। आप लोग क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा उसे रिकैप करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कैसे कैसे सिस्टम होते हैं, तथा उसी के सहारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा प्लस में रहेगा, कौन सा माइनस में रहेगा, उत्तल में क्या रहेगा, अवतल में क्या रहेगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखो क्या पढ़ेंगे, दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। देखो निर्देशांक ज्यामिति, जैसे आपको एक दिखा होगा निर्देश, देखो ये होता है हमारा अक्ष, एक्स अक्ष होता है, और ये होता है वाई अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये वाला प्लस में एक्स होता है, ये वाला एक्स डैश मतलब ये माइनस में होता है। सेम इसी तरीके से ये क्या होता है? प्लस में होता है वाई, और ये माइनस में वाई होता है। ठीक है, ये माइनस में, ये प्लस में, इधर ये प्लस में, ये माइनस में। तो देखो इसका मतलब ये है कि इधर से ये क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0,0, मतलब एक्स तरफ भी ऊंचाई 0 होती है और इधर भी ऊंचाई क्या होती है? 0 होती है। यहीं से स्टार्ट होता है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, ऐसे ही चलता चला जाता है। इसी तरीके से यदि इस साइड लेंगे तो क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरीके से इसमें भी चला जाता है। इसी प्रकार से इसमें प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इस तरीके से इसमें भी होता है। नीचे की ओर ऐसे ही होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे इस प्रकार से होता है। अर्थात इधर कोई दूरी लेंगे तो प्लस में लेंगे, इधर कोई लेंगे तो माइनस में लेंगे, ऊपर की ओर लेंगे तो प्लस में लेंगे, नीचे की ओर लेंगे तो माइनस में लेंगे। ठीक है, इसमें होता है, देखो क्या होता है? प्लस प्लस, प्लस कॉमा प्लस, ये वाला प्लस पहले एक्स को लेते हैं, ऐसे लिखा होता है एक्स कॉमा वाई। क्या लिखा होता है? एक्स कॉमा वाई। देखो एक्स क्या है इसमें? प्लस में है, वाई क्या है इसमें? प्लस में है। इधर वाले में देखो एक्स क्या है? माइनस में, तो माइनस कॉमा, वाई क्या है? प्लस में, माइनस कॉमा प्लस। अब इसमें देखो, इसमें देखो एक्स भी माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो माइनस कॉमा माइनस। इधर वाले में देखो एक्स तो प्लस में है लेकिन वाई माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ज्यामिति को देखते हैं। लेकिन ज्यामिति की ज्यादा डिटेल में ना जाकर हम लोग अपने काम की चीज जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में देखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। या तो इरेज कर देता हूं इसे, ज्यादा ठीक है, फिर से बना देता हूं। ये चीज तो समझ में आई होगी ना आपको। देखिए आगे देखते हैं, फिर से एक बार बनाता हूं इसको मैं। ये हमारा मूल बिंदु है,
क्या है, मूल बिंदु है। अब देखो, जिस प्रकार इसमें मूल बिंदु 0,0 है, उसी प्रकार दर्पण में, किसमें, गोली दर्पण में, ये जो हमारा होता है क्या, ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव। ये समझ के चलो कोई गोली दर्पण है। क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण में जो ध्रुव होता है उसको हम लोग मूल बिंदु मान के चलते हैं, अर्थात यहाँ 0,0 होगा। अर्थात कहा जाए कि जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो कहां से मापी जाएंगी, इसी मूल बिंदु P से, अर्थात ध्रुव से ही मापी जाएंगी। उसके अलावा कहीं से भी दूरी को हम लोग नहीं नापेंगे। ठीक है, कहां से मापेंगे, ध्रुव से ही नापेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, ध्रुव के बाद यहाँ पास, जैसे ये अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण बताया था जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पास कहीं हमारा फोकस दूरी था और यहाँ पास कहीं हमारा वक्रता केंद्र था। यहां से यहां तक ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इसको कहे से प्रदर्शित करते हैं बच्चा, स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ से। अब बताओ, ये इधर से इधर की ओर आ रहा है, इधर से इधर की ओर। इधर क्या होता है, माइनस एक्स अक्ष। इधर क्या होता है, प्लस में एक्स अक्ष। इधर माइनस में वाई अक्ष और प्लस में वाई अक्ष, और इधर क्या होता है, माइनस में वाई अक्ष। ठीक है। अब बताओ तुम लोग, अब आप लोग बताइए कि ये वाली जो फोकस दूरी है इसको मैं माइनस में लूं या प्लस में, ये फोकस दूरी मैं माइनस में लूं या प्लस में। क्यों, क्योंकि ये इस साइड है। आपको अभी जस्ट मैं बताया हूं, क्या बताया हूं, इस साइड की जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो सदैव किसमें होगी, माइनस में, क्योंकि ये माइनस एक्स अक्ष है। ठीक है, माइनस एक्स अक्ष है, तो जो फोकस होगी वो क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक। किसमें, अवतल में। अवतल में फोकस क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फिर उसके बाद यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी इस साइड में है, वक्रता त्रिज्या इस साइड में है, तो क्या होगी, प्लस में की माइनस में, माइनस में। किसमें होगी, माइनस में। ये हो गए, ये हो गए। अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है किस साइड रखी जाएगी, इस साइड, पीछे साइड या आगे साइड। वस्तु तो सदैव आगे साइड ही रखी जाएगी ना बच्चा, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। वस्तु कहां रखी जाएगी, आगे साइड। तो वस्तु मान लो कहीं भी रखी है, वस्तु कहीं भी रखी है, जो वस्तु होगी उसकी दूरी प्लस में होगी या माइनस में, किसमें होगी, हमेशा माइनस में। वस्तु की दूरी सदैव माइनस में। ठीक है, वस्तु की दूरी हो गई। प्रतिबिंब की दूरी बताओ, कोई प्रतिबिंब बना है, 5 स्थितियों में हमें प्रतिबिंब आगे की साइड मिले हैं, लेकिन इसमें 6वीं स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहां था, पीछे के साइड में। जो आगे की साइड में होगा वो प्रतिबिंब किस में होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो किस में होगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये आगे की ओर है। 6वीं स्थिति इस साइड थी, मतलब इसमें प्लस में होगा कि माइनस में, अर्थात प्लस में होगा। तो हम लोग ये भी पहचान कर सकते हैं, अगर कोई लिखा है कि 5 मीटर में किसी का, 5 मीटर दर्पण से 5 मीटर दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, मैं ऐसे बोल दूं सीधा सीधा कि दर्पण से 5 मीटर दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, किसी अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब 5 मीटर पर बन रहा है। अवतल दर्पण बोल दिया और 5 मीटर बोल दिया, तो अब तुम लोग क्या बताओगे, ये कौन सी स्थिति रही होगी, सीधा दिमाग जाएगा किस पे, 6वीं स्थिति। एक ही स्थिति तो थी जिसमें प्लस में था, अगर मैं बोल देता -2 मीटर पे बन रहा है या +2 मीटर पे बन रहा है, तो आप लोग यही कहते कि 5 स्थितियों में से कोई स्थिति रही होगी। अगर मैंने प्लस में बोल दिया तो सीधा सीधा एक ही स्थिति बनती है, बस। कौन सी, 6वीं स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो। कहां रखी हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हो। समझ में आया। आइए इसी प्रकार आपको मैं बता देता हूं, किसमें, उत्तल दर्पण में। जैसे ये कोई उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है, इसमें भी एक निर्देशांक ज्यामिति का खींचते हैं। देखो यहां पास हमारा क्या है, पोल है, P है, यहां पास हमारा क्या है, F है, यहां पास हमारा क्या है, C है। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, x + x का है, ये -x का है, ये
प्लस वाई का ये माइनस वाई का है। यहां से यहां तक की दूरी, पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ, ये प्लस वाला साइड है, प्लस एक्स अक्ष है, प्लस एक्स अक्ष पे क्या होगी? प्लस में होगी कि माइनस में होगी? प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में होगी। अर्थात और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होती है, जो कि अवतल में माइनस में होती है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहां से, कहां से? यहां से यहां तक की दूरी लूं, ये क्या होती है? आर होती है। क्या होती है बच्चा? आर होती है। आर इसमें क्या होगी? प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में होती है। अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है उत्तल दर्पण में, वो भी माइनस और प्लस में होगी। किसमें होगी? प्लस में होगी। मैं बोलूं, इसमें जो चित्र होता है, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है कि पीछे की ओर बनता है? कहोगे सर जी हर स्थिति में इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। पीछे की ओर बनता है, अर्थात यहां कहीं फोकस और ध्रुव के बीच में ही इसका प्रतिबिंब बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा तो किसमें होगा? प्लस में होगा। इसमें प्रतिबिंब किसमें होगा? प्लस में होगा। ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जब छठवीं स्थिति के बारे में चर्चा किया था तो कहा था किसका? ये अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब 5 मीटर पे रखा है, इसलिए मैंने प्रतिबिंब का नाम भी ले लिया था। केवल 5 मीटर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये अवतल का है कि उत्तल का है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? अवतल का है कि उत्तल का है। ठीक है। अब देखो, अच्छा वस्तु का देखो, ये चीज तो दोनों प्लस में आ गई। इसमें वी भी मतलब वो क्या, प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो भी प्लस में आ गई, लेकिन वस्तु की दूरी इसमें क्या होगी? इसमें सब चीज तो प्लस में आ गई, लेकिन वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी बच्चा इसमें सदैव माइनस की होगी। वस्तु की जो दूरी होती है वो चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हर स्थिति में किसमें होगी? वो प्लस माइनस में ही होगी, क्योंकि ये हमेशा आगे की ओर ही रखी जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया कैसे होता है, क्यों होता है? ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ और पॉइंट बताना चाहूंगा आपको मैं कि निर्देशांक ज्यामिति बस इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें कहा क्या जाता है कि ये उसी के लिए वैलिड है जब प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से आए। ये हमारा क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? हमारा राइट है। देखो, जब भी कॉपी में या बोर्ड में कहीं भी हम लोग लेफ्ट राइट तय करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा राइट ये है और लेफ्ट ये है, कहोगे सर तो ये उल्टा है, राइट आपका ये है, लेफ्ट ये है, लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हमेशा कॉपी या बुक को सामने की ओर रख के देखते हैं। कहां रखते हैं? सामने की ओर। मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है। ठीक है। तो प्रकाश जो होती है सदैव लेफ्ट अर्थात बाईं दिशा से आनी चाहिए। दर्पण में प्रकाश सदैव बाईं दिशा से आनी चाहिए, अन्यथा ये निर्देशांक ज्यामिति फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। कोई दर्पण है, दर्पण में निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार जो प्रकाश किरणें हैं वो सदैव बाईं दिशा से आनी चाहिए। वैसे कॉमन सेंस है, अगर बाएं की जगह पे ये दाहिनी साइड से आने लगे तो इसमें परावर्तन ही नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा तो बच्चा प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हमारे पढ़ने का अर्थ ही क्या है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? देखो तो ठीक है, हमेशा कहां से आती है? बाएं साइड से आती है। फिर उसके बाद कहा जाता है पॉइंट वाइज में कि ये कहा जाता है प्रकाश किरण के आने की दिशा में, प्रकाश किरण के आने की दिशा में जो भी दूरियां ले, मान लो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, प्रकाश किरण ऐसे ही तो आएगी बाईं ओर से। प्रकाश किरण के आने की दिशा में, ठीक है, जो आ रही है उस दिशा में, वो दिशा यही तो है, ऐसे ऐसे जा रही ना। प्रकाश किरण की आने की दिशा में जो भी दूरियां ली जाएगी, मतलब प्रकाश किरण जिस ओर से आ रही है उस ओर की जो भी दूरियां ली जाएगी वो सदैव माइनस में होगी। प्रकाश किरण के आने की दिशा में जो भी दूरियां ली जाएंगी वो माइनस में होगी। इसके विपरीत में जो भी दूरियां ली जाएंगी अर्थात इधर की, वो किस में होंगी? हमेशा प्लस में होंगी। ठीक है, किस में होंगी? प्लस में होंगी। लेकिन आप लोग सीधा से बात है, प्लस में क्या होंगी? माइनस में होंगी। आपतित किरण की दिशा में या परावर्तित किरण की दिशा में, ये सब हमें नहीं देखना है।
सीधा सा सिंपल सा फंडा है हमारा। क्या फंडा है? हम देखेंगे अक्ष कौन सा है, प्लस अक्ष है, माइनस अक्ष है, प्लस अक्ष वाई है, माइनस वाई है, ठीक है। प्लस एक्स की तरफ है तो प्लस में होगा, माइनस एक्स की तरफ है तो माइनस में होगा, ऊपर की ओर है तो माइनस में होगा, नीचे की ओर है तो प्लस में होगा। सीधा तुम्हें दर्पण देखना है। दर्पण में यदि कोई भी राइट साइड की दूरी ले रहे हो, राइट साइड की दूरी ले रहे हो तो सदैव किसमें होगी? प्लस में होगी। इधर की सदैव किसमें होगी? प्लस में होगी। किसमें होगी? प्लस में होगी। इधर की सदैव किसमें होगी? माइनस की होगी। ऊपर साइड की लोगे तो सदैव प्लस में, उच्च की ओर जा रहे हो धनात्मक, प्लस की ओर होगी। नीचे की ओर आ रहे हो तो हमेशा किसमें होगी? ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक। ठीक है, ये रही आपकी बात किसकी? प्रकाश के परिवर्तन में जो चिन्ह परिपाटी का महत्व है उसके बारे में हमने बताया। अब देखिए अगले क्लास में आपको बताया जाएगा कि प्रकाश के प्रतिबिंब, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, इन सब में संबंध क्या होता है, कैसे संबंध स्थापित होता है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे की क्लास कल चलेगी। वीकेवाई क्लासेस आप लोग देख रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपकी क्लासेस ऐसे ही इसी कड़ी में आगे बढ़ती रहेगी। क्लास 10 के पूरा सिलेबस हम आपको समय के साथ खत्म करेंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, सब कुछ खत्म होगा। धन्यवाद।